सोशल के एमडी सुरेश जी करेंगे, लेकिन उनका इतना प्रभाव है कि उत्तराखंड के बहुत से मंत्री यहाँ पर आए हुए हैं, तो हम जम्मू वासियों का फर्ज बनता है हम सबका हार्दिक स्वागत करेंगे तालियों के साथ। हमारे प्रधान जी मेरे साथ खड़े हैं और हम सब मिलकर आज एक नई गाड़ी की शुरुआत कर रहे हैं। 22 सीटर एयर कंडीशन बस है जो रोज यहाँ से रेलवे स्टेशन जाएगी, वहां से सवारियां लेके यहाँ जाएगी और शाम को फिर हमारी जो भक्ताएं होंगे उनको रेलगाड़ी तक ले जाएगी। उसी का हमने आज बस का उद्घाटन करना है। हमारे बीच परम आदरणीय सुरेश जी और हमारे उत्तराखंड के महान मंत्रीगण और सबसे ऊपर हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत के प्रचारक डॉक्टर शैलेंद्र जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। सबसे पहले पूजा अर्चना हो रही। हमारे सुरेश जी हमारे साथ हमारे उत्तराखंड के वित्त मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, राज्य गन्ना मंत्री श्री श्याम जी सैनी जी, और हमारे चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री जी, सभी से हमारे सुरेश जी को सबको अपने हिसाब से बताएंगे। मंगलाचरण है इष्टदेवताभ्यो नमः, देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रदान देवताय लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखात्वमेव त्वमेव पिता शरणं त्वमेव शरणं मम देवदेव। माननीय प्रधान जी भगवान के चरणों में शीश झुकाते हुए अपना स्थान ग्रहण कर लें। नहीं
सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं, नीचे बैठ गए सर, और सबको इन महानुभाव के दर्शनों में ऐसी स्थिति बना दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, 3 बार जय श्री राम, जय श्री राम, आवाज और आनी चाहिए, जय श्री राम। जय श्री राम। ओम गंगणपते नमः, ओम श्री परमात्मने नमः। परम पूजनीय प्रातः स्वामी पाप ताप संताप हारने वाली गंगा मैया जी के चरणों में शत शत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हमारे बीच बैठे हुए मंचासीन परम आदरणीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तराखंड के प्रांत प्रचारक डॉक्टर शैलेंद्र जी, धन्यवाद सभासदों, आमंत्रित श्रोताओं, भाइयों बहनों, बंधुओं, आज का ये विशेष समारोह जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट की ओर से आयोजित है। मैं गुरदास शर्मा, ट्रस्टी जनरल सेक्रेटरी, महामंत्री जम्मू यात्री भवन, सभी का हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज बड़ा सौभाग्य है, बड़ा पर्व है हमारे लिए, इतने महान लोग हमारे बीच आए हुए हैं। सबसे पहले एक बार फिर परम आदरणीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तराखंड के प्रांत प्रचारक डॉक्टर शैलेंद्र जी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। उसके पश्चात हमारे विश्व प्रख्यात सुदर्शन चैनल, जो देश की आवाज है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेश जी, ये विश्वविख्यात तो हैं, लेकिन हमारे जम्मू के हमारे यात्री भवन का आज जो कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, इनके दिल से निकली बात जो है हमें ठंडी पड़ गई। उसके बाद आदरणीय वित्त विभाग के मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, उत्तराखंड। उसके बाद राज्य के गन्ना मंत्री श्री श्यामवीर सैनी जी, और हमारे प्रधान पवन कुमार शास्त्री, हमारे रचयिता जिन्होंने ये सारी रचना की है, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। आज का ये विशेष समारोह जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट की ओर से आयोजित है, और आज के इस विशेष समारोह का मुख्य आकर्षण है एक एयर कंडीशन 22 सीटर बस, जो जिसका आज शुभारंभ हमारे सुरेश जी करेंगे। हमारे पास पहले भी बस थी, अब उसकी आयु समाप्त हो चुकी है। ये बस आई है और ये प्रतीक्षा कर रही थी सुरेश जी की कि यही अपने हाथों से शुभारंभ करें। ये बस हमारी पूरी सेवा में लगेगी। अब सबसे पहले आए हुए महान व्यक्तियों का अभिनंदन हमारी डोगरा पगड़ी के साथ एक एक फूलों का हार, एक एक डोगरा पगड़ी और एक एक शाल अर्पण किया जाएगा। प्रधान जी आइए, हमारे राजकुमार जी। सबसे पहले हमारे शैलेंद्र जी को डोगरा पगड़ी हमारी जम्मू की शान आन बान है, मुंह पर डालने के साथ
खत्म हो गई हमारे स्वयं की तालियां आज के शुक्रवार में ही हमारे कार्यक्रम फूलों का हार पूज्य था अभयंकुरो सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः वित्त मंत्री उत्तराखंड के श्री प्रेमचंद जी अग्रवाल, राज्य गन्ना मंत्री श्री श्यामदेव सैनी जी जोरदार तालियां। हमारा गौरव कवि उत्तराखंड में इन महान योद्धाओं को बनाते हुए जम्मू के हम सब लोग ये फूलों का हार पूजन भगवान आशीर्वाद बनाए रखे आपके ऊपर। बड़ा गर्व है हमें आपके ऊपर। चंदन के टीके पंडित जी सबको माथे पर चंदन का टीका। स्वस्ति न इंद्रो सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मन्त्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशस्तु मित्राणामुदयस्तवः आयुष्कामाय यशस्कामः पुत्रपौत्रस्तथैव च आरोग्यं धनकामश्च सर्वे चंदन का टीका कामास्तु ते सर्वे सब भगवान के चरणों में नतमस्तक हैं। पूरा जम्मू जाति भरण होता भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं हमारे गणमान्य हमारे आज के अतिथि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। आशा एक साथ साथ में ग्रुप फोटो लेगी आप भी थोड़ा प्रधान जी द्वारा शाल अर्पण किया जाएगा। हमारे राजकुमार ट्रस्टी भी हमारे साथ खड़े हैं। शाल लेके हमारे अतिथि के रूप में स्वागत करना पड़ता हमारा फर्ज है। हमारे मुख्य अतिथि, हमारे विशेष अतिथि, हमारे अतिथि और गंगा मैया के सेवक हमारे शिवाजी बड़ा सुंदर इतने महानुभाव के साथ खड़ा होना अपने आप को सम्मान देने वाली बात है। सभी से अनुरोध है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। इसको ले जाओ ठीक। जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट किसी पहचान का मोहताज नहीं है। लगभग 30 साल पुराना इतिहास इसकी पहचान है, इसका गवाह है। हमारे हरिद्वार में हर स्थान की, हर प्रांत की धर्मशालाएं थी। हरियाणा की, पंजाब की, महाराष्ट्र की, साथ ही हमारे जम्मू का कोई स्थान नहीं था। हमारे बुजुर्गों के मन में आया कि जम्मू की भी कोई धर्मशाला होनी चाहिए। ये आइडिया कंसीव हुआ और मटेरियलाइज हो गया। कुछ लोग आगे आए, हमें भी उनका साथ मिला और ये जम्मू यात्री भवन का नींव पड़ गया। 1998 में चलते हैं, बहुत बड़ा कुंभ हुआ था यहाँ पे और 98 में हम जहाँ पर एक्टिव थे। बहुत लोगों हमारे पास व्यवस्था तो नहीं थी रहने की, लेकिन हमने टेंट लगा के नीचे ट्राली बिछा के लोगों को ठहराया था। और उसके बाद भगवान की गंगा मैया इतनी कृपा हुई, जम्मू के लोगों का हमें इतना साथ मिला है कि आज 5 स्टोरी बिल्डिंग हमारी 152 कमरे, जिसमें 10 सूट में
80% एयर कंडीशन है। इस मंदिर में बैठे हुए हैं, ये 3 स्टोरी मंदिर है, यज्ञशाला है, भोजनालय है अन्नपूर्णा माता का, गौशाला है और सारी सुविधाएं यहाँ पर अवेलेबल है। सारे नित्य कार्यक्रम यहाँ पर होते रहते हैं। सवेरे मंगल आरती होती है, उसके बाद नित्य हवन होता है। हवन के बाद ब्रेकफास्ट शुरू हो जाता है। 500-700 हजारों आदमी रोज यहाँ पर ब्रेकफास्ट करते हैं। बड़ा अच्छा ब्रेकफास्ट जम्मू के स्टाइल का। उसके बाद दोपहर को भोजन होता है। साधु महात्मा आके भोजन करते हैं। शाम को चाय होती है और रात को फिर भोजन होता है और सारे का सारा निःशुल्क सेवा है। ये धर्मशाला बड़ी मॉडर्न हमारे बहुत ये प्रणाली है, आधुनिक शैली की है धर्मशाला। सुविधाएं हम होटल जैसी यहाँ प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर 630 केवी का हमने लगाया। सारे कमरों में एसी लगा दिए, टीवी लगा दिए, टेलीफोन लगे हुए हैं, सारी सुविधाएं दे रहे हैं। किसको? हमारे जम्मू वासियों को नहीं, पूरे राष्ट्र को दे रहे हैं। टेलीफोन सब बंद कर रहे हैं, प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाएगा हमारे साथ। सभी सुन हो जाएगा। टेलीफोन अपने अपने साइलेंट मोड पर रख लें या बंद कर दें, थोड़ी देर तक हमें है। इतने महान लोग बैठे हुए हैं, प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाएगा। अब देखिए, हमारी यज्ञशाला का निर्माण हमने किया। हर रोज सवेरे यहाँ पर हवन होता है निरंतर। और जिस दिन हमने इसकी अग्नि प्रज्वलित की थी, उस दिन से लेकर निरंतर अग्नि चल रही है। हमने भी माचिस का इस्तेमाल नहीं किया है और बड़े गर्व के साथ कह रहा हूं कि आज 10,906 दिन हो गए, 10,906 डेज कंटिन्यूअसली हमारी ये अग्नि चल रही है। और रोज हर देवता का पाठ होता है और गीता का अध्ययन होता है, गीता पढ़ी जाती है। 18वां अध्याय इस्तेमाल चल रहा है, सबको पता है। नवग्रह का पूजन होता है, हमारे रुद्राभिषेक होते हैं, हमारे हर किस्म की यहाँ पर अनुष्ठान जो करते रहते हैं। ये हमारा जन्म जाति भवन है और हर सुविधा हम देने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह स्वच्छता, सुरक्षा और सुविधा पूरी देने का हम भगवान की कृपा है। हमारे इस शैली को देखते हुए, हमारी संगठन को देखते हुए जम्मू कश्मीर सरकार ने हमें 1 लाख जगह फ्री ऑफ कास्ट BC रोड पे प्राइम जगह वहां दे रही। उन्होंने देखा IAS का स्टैंडर्ड मिला हुआ है, इतना अच्छा निःशुल्क सेवा दे रहे हैं और क्यों जगह दी है। वहां पर हमारे प्रधान जी ने पंचमुखी हनुमान जी को स्थापना कर दी पिछले साल दशहरे वाले दिन। हम ट्रस्टी ने ये संकल्प ले लिया, हनुमान जी आप बैठिए हमारी रक्षा करने के लिए, आशीर्वाद के लिए। रोज आपके चरणों में भोग की थाली लगेगी। रोज संकल्प लेते हैं, निरंतर लगेगी। हम रहे या ना रहे, लेकिन भोग की थाली आपके चरणों में लगती रहेगी। संकल्प हमने ले लिया, फिर हमने आउटसोर्स किया 4 महीने। उसके बाद ऐसी व्यवस्था कर दी है कि पूरे दिन रोज अंदर सवेरे मंगल आरती होती है। वहां पे 25-30 किलो की आटे की रोटियां बना के, अजवाइन डाल के, नमक डाल के गौशाला में और बांध सेवा की जाती है। उसके पश्चात चाय का लंगर लग जाता है 8 बजे से लेकर 11 बजे तक BC रोड मेन स्टॉप पर। आने जाने वाले यात्री, इंटरस्टेट बसेस, ऑटो वाले, दूसरे गरीब लोग सब आके चाय पीते हैं और कुछ न कुछ खाने की व्यवस्था भी होती है। उसके बाद 1 बजे हमारे आजकल बड़े प्रेमी हमारे मनोभाव बड़े लोग आते हैं। किसी का जन्मदिन हो रहा है, किसी की शादी की सालगिरह है, कोई पैतृक कार्य कर रहा है, कोई देव कार्य कर रहा है। हमने सिर्फ एक मात्र सभी जाते थे हमारा योगदान भी हो, तो हमारे प्रधान जी ने निश्चित किया कि मात्र 21 रुपए देकर 100 आदमी की भोजन की व्यवस्था आप करा सकते हैं। 1100 रुपए देकर 100 आदमी की चाय की व्यवस्था। तो हमारा निरंतर लंगर चल रहा है। मैं सभी मनोभाव से सुरेश जी को तो मैंने पक्का कर लिया है, ये आने वाले हैं वहां पर हमारे जम्मू में पूरे परिवार से। चलिए, बात को लंबा नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारे बीच हमारे
सुरेश टंके जी आए हुए हैं, इनका पूरा परिवार यहाँ पे आया हुआ है। मैं सबको हनुमान भगवान की तरफ से आशीर्वाद देता हूँ। इस पूरे परिवार ने कल यहाँ पर अनुष्ठान किया है, रुद्राभिषेक शनिभिषेक किया है। हमारे प्रधान जी ने पूरे पंडितों के साथ बैठ के यहाँ पर इनका अनुष्ठान किया है। यज्ञोदानम तपोदानम शाद सुपूर्णम यज्ञ गंगम कोटि 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 गुणवे। यज्ञ दान तप शाद, अगर गंगा के किनारे की बहुत कोटि कोटि फल मिलता है। इस परिवार को बड़ा लाभदायक और बड़ा प्रेरणा सूत्र इन्होंने कल कार्यक्रम किया। भगवान उनको आशीर्वाद बनाए रखे। इनके परिवार का भी हमारा अपना ही परिवार है। इनके धर्मपत्नी माया जी आए, बैठे माया जी दुर्गा तालियां। जितनी बड़ी शानदार इमारत हो, नींव नजर नहीं आती उसकी फाउंडेशन, लेकिन इमारत फाउंडेशन पर खड़ी होती है। ये फाउंडेशन है इसका। माया नाम है, लक्ष्मी है। सुरेश जी, तुम्हें मुझे विश्वास है यही लक्ष्मी है करके। दो बेटे हैं, पार्थ और सुदर्शन। पार्थ जी का है प्रदोषी करो एक बार जोरदार तालियां। ये इतना संस्कारी बच्चा है कि पिताजी इतना बड़ा प्रख्यात चैनल चला रहे हैं, सुदर्शन चैनल, बेवाक आवाज, हिंदू की आवाज, राष्ट्र की आवाज। बच्चा उनसे उठ रहा है। योद्धा में घर में योद्धा पैदा होते हैं। और एक कार्यक्रम आता है जोश, 3 दिन हफ्ते में ये चलाते हैं रात को 8 बजे। और पॉपुलरिटी ग्राफ इतना है, पूरा जम्मू उसको देख रहा है, पूरा विश्व उसको देख रहा है। जोरदार तालियां उसको देख रहा है। कल मैं इसके साथ बैठा हुआ था। अपनी कुशाग्र बुद्धि से अल्प आयु में इस बच्चे ने बहुत सफलता की ओर अग्रसर हो गया। छोटा भाई सुदर्शन, तालियां। इसी के नाम पर चैनल है सुदर्शन चैनल। हमारे बाहर आंगन में कृष्ण भगवान जी की तस्वीर लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है, उस पर सुदर्शन चक्र लगा हुआ है। यही सुदर्शन चक्र का प्रतीक है। इसी के नाम पर चैनल है। ये बच्चा बीबीए कर रहा है, बड़ा होना आ रहा है। इस परिवार को आगे लेके बढ़ने वाले हैं जो बच्चे, पूरी कृपा है भगवान की। 2 बच्चियां मेरी आई हैं, रिद्धि से कहा तालियां जोर से। प्यारी बच्चियां, बड़ा आशीर्वाद है बच्चों को। ये विशेष तौर पर पिताजी ने बुलाया है यहाँ पर, बेटे बहुत आशीर्वाद है। उसके बाद हमारे चौहान जी के छोटे भाई रामदास जी, अनुज, उनकी धर्मपत्नी है सुनीला जी। बहुत बड़ा हमारे लिए सौभाग्य है और अद्भुत है कि यहाँ पर इतना बड़ा परिवार यहाँ पे आया। लाभ काटी सुखी सुखी इन्होंने व्यवस्था बताई, कोई आकड़ नहीं, कोई वाकड़ नहीं, बड़ा सहज सरल और बड़ा ही प्यारा परिवार। तो अब मैंने प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ाना है, तो सबसे पहले मैं शास्त्री जी, गौरव शास्त्री जाएंगे ताकि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी करेंगे। समय सीमा पर हम चाहते हैं सभी एक बार जय घोष लगाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्यावतं येन चराचरं पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। सर्वप्रथम ठाकुर जी के चरणों में, माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पर असीम महानुभावों को प्रणाम करता हूँ।
सुरेश जी के बारे में राज जी ने कुछ बोला, मैं उससे कुछ अलग बोलूंगा। सुरेश जी का संबंध जम्मू यात्री भवन से, और जम्मू यात्री भवन का संबंध सुदर्शन चैनल से आज से नहीं 22 वर्ष पुराना चल रहा है। और मैं कहने में संकोच नहीं करूंगा, सहपरिवार लगभग 2002 में सुदर्शन चैनल की शुरुआत भी यहां से हुई। भवन की पद्धति की, मुझे ये बड़े भाइयों की तरह पूछते रहे। मैंने कहा नहीं, अब हम इस तरीके से इसकी शुरुआत करेंगे कि ये जैसे इसका नाम है ऐसे ही चलेगा। तो तब से भगवान की अपार कृपा है। हिंदू जनता के ऊपर कितना परोपकार किया इस चैनल ने, उसकी गणना हो नहीं सकती। वेद लिखे गए, शास्त्र बने, कुरान बने, लेकिन उनको अग्रसर करने के लिए सुदर्शन जी ने, जो इन्होंने सुदर्शन चैनल जी ने, सुरेश जी ने, इनके परिवार, ये प्रार्थना की मैंने कि आपने यहाँ एक गाड़ी का शुभारंभ करना है। गाड़ी की स्टोरी ऐसे है कि 2004 में मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। उनके कुछ अलमारी में पैसे पड़े थे, बैंक तो था नहीं उनका भाई। तो माता जी ने कहा उनकी अलमारी खोलो। तो वो किताबों में, मटकों में, थैले में 10-12 लाख रुपए निकले 2004 में। कोई ताला भी नहीं बता रखा था उसको। माता जी को कहा ये पैसे उनका मैं क्या करूंगी। मेरी बहन थी, हमने उनको कहा कुछ पैसे नहीं, हमने नहीं। 10-15 दिन वो पैसे ऐसे ही एक बैग में पड़े रहे एक तरफ। एक दिन हमने मुझे कहा माता जी इसका कुछ निर्णय बताइए, क्योंकि सर्व आपका अधिकार है। उस वक्त हरिद्वार आने के लिए ये जो आज सुविधा है ये नहीं थी। स्टेशन से यहाँ, ये हमें गांव में बैठे हुए थे, आज हम शहर में हैं, उस वक्त गांव में थे। तो वहां से यहाँ आने के लिए वो साइकिल रक्षा करता था। तो उसमें 1 घंटा जो है रुड़की से आने में लगता था, और स्टेशन से जहाँ आने में भी 1 घंटे में लगता था। उसकी ऐसी व्यवस्था थी। माता जी ने बड़े दिनों के बाद कहा कि अगर हो सके तो कोई ऐसी गाड़ी लगाई जाए कि जो यात्रु वहां आता है, चाहे जम्मू से आता है या कहीं से आता है, रेलवे स्टेशन से उसको वहां तक पहुंचाया जाए। और उसके साथ आप सब जानते हैं कि हरिद्वार में अस्थि प्रवाह के लिए लोगों की ज्यादा मात्रा रहती है, और खास करके रेलवे स्टेशन से यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ से अस्थि घाट पर जाने की बहुत कठिनाई थी, बहुत कठिनाई। घोड़ा गाड़ी चलती थी, यहाँ से बैठने में आधा घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा वहां, फिर रक्षा था, साइकिल रक्षा। तो उस वक्त ये निर्णय लिया, उस पैसे से वो गाड़ी को माता जी ने, उस वक्त के गवर्नर थे सिन्हा साहब, हमारे जम्मू कश्मीर के सिन्हा जी थे। वो बड़े अपने स्नेह था, बड़े अच्छे थे, धार्मिक विचारों के थे। तो अपनी चर्चा जाती रहती थी। तो मैंने कहा कि आप इस गाड़ी का, हाँ मैं बिल्कुल शुभारंभ करूंगा। वहां से उन्होंने सपत्नी का कर उस गाड़ी का वहां से सिन्हा साहब ने किया, और आज तक उस गाड़ी के ऊपर हमने लिखा हुआ है। इस गाड़ी का जो वहां से शुभारंभ किया है सिन्हा साहब ने, वहां पत्नी ने आकर किया। अब इस गाड़ी की आयु 15-16 वर्ष की हो गई, और वैसे भी आजकल वो जो सुविधा है वो उसमें थी नहीं। तो हमारे परिवार ने, मैं व्यवसायिक परिवारी हूँ, तो हमारे जितने भी अपने कर्मचारी हैं या सहयोगी हैं या परिवार के लोग हैं, तो हमने उस गाड़ी को बदला। सब लोगों की सहमति से ये एक गाड़ी नहीं हमने अपने परिवार की ओर से जम्मू की जनता के लिए नहीं, हरिद्वार में आने वाली जनता के लिए, और विशेष करके हमने यहाँ 2 गाड़ियां रखी। एक गाड़ी है, एक दूसरी गाड़ी है।
उसमें 8-9 लोग बिलारो गाड़ी है, उसमें 8-9 लोग जाते हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस रहता है कि जो यात्री यहाँ पर आए उसको ऐसा महसूस हो कि मैं धर्म कार्य के लिए गया था, मुझे वहां कोई कठिनाई हुई। इससे क्या होता है कि लोगों को धर्म के प्रति आस्था में कमी आती है। अगर यहाँ हरिद्वार में आप मानते हैं, कोई ब्राह्मण लोग हैं वो भी अपनी उनको बात सुनाते हैं, कोई होटल वाले हैं वो भी अपनी बात सुनाते हैं, कोई पूजा पाठ वाले वो भी अपने ढंग से बात करते हैं। तो हमने उनको सबको सुपरसीड करने के लिए सारी सुविधा यहाँ जम्मू यात्री में बढ़ा दी। जो वहां से आए वो यहाँ पर पहुंच जाए, यहाँ रहने के लिए निःशुल्क सेवा। उसके पश्चात यहाँ से अस्थि बर्बाद जाने के लिए विशेष गाड़ी यहाँ से जाती है। एक हमारा मार्गदर्शक उसके साथ आता है। वो क्या करता है कि वहां पर बताता है कि आपने किस पंडित के पास जाना है, कहाँ आपका बेई खाता है, कैसे आपने यहाँ करना है। तो ऐसे सुबह लोग पहुंचते हैं, शाम को वापस जाते हैं, उनके पास केवल मात्र 6-7 घंटे का टाइम होता है। तो हम ये चाहते हैं कि 6-7 घंटे में उसको पूर्णतया जो जिस भावना से वो अपनी क्रिया के लिए आया है वो पूर्ण होगी। हम ब्राह्मण का जिसके पास उसकी बेई हम कर ले रखते हैं कि आपको फलाने में हमारा आदमी लेके चला जाए। और उसके पश्चात जो लोग अस्थि प्रवाह के लिए आते हैं, हम सब हिंदू समाज से जुड़े हुए लोग हैं, उनका खाने पीने का एक विशेष तौर तरीका रहता है। लहसुन प्याज का परित्याग करते हैं, शुद्ध खाना उनको चाहिए। सारी व्यवस्था हमने उस तरीके से कर रखी है। और जब वो जाते हैं तो उनको एक बोतल पानी की और एक खाने का पैक एक व्यक्ति, ये सारी सेवाएं भगवान की कृपा से निःशुल्क करते हैं। खाने का पैक हो, यहाँ रहने की व्यवस्था हो, उसके बाद भोजन पैक करने की व्यवस्था हो, ये सारे निःशुल्क सारे सेवा चल रहे हैं। हाँ, कोई आया किसी ने सहयोग देना है तो उसके लिए इनकार नहीं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप आए हैं तो चाय के लिए तो 20 रुपए दे दो, खाना तो 50 रुपए दे दो, कमरे में रहना तो 1000। और इस वक्त 100 कमरा जो है वो इसी, और हर एक में वाईफाई की सुविधा है, क्योंकि आजकल मॉडर्न जो लोग हैं उनको चाहिए लैपटॉप की सुविधा। हर एक में, हर कमरे में टीवी है, न्यूज देखने के लिए सुविधा है। मतलब मेनतया मुख्यतया ये सोचा जाता है कि जो आदमी आजकल बड़ी एक परंपरा चल रही है सनातन के विरोध में, क्या करना हरिद्वार में जाकर, हमारे पास नदी चलती है कितनी पवित्र है, आप इसमें भी अस्थि बदलते। हम उनको कहते हैं शास्त्रों में प्रमाण कहा। 2 आदमी उठकर खड़े हो जाते हैं, जी आप गंगा में जाने की क्या आवश्यकता है, यहाँ नदी इतनी पवित्र है, इसमें नहीं भाई शास्त्र का प्रमाण बताओ ना, कहाँ शास्त्र ने कहा है? भाई उन्होंने कहा है अस्थि घाट है, अस्थि घाट है या ब्रह्म कुंड में है। इसके बिना कहीं शास्त्र में तो मर्यादा है नहीं। अगर आप अपने प्राणी को अपनी भावना के अनुसार उसको स्वर्ग में भेजना चाहते हैं तो आपको प्रक्रिया वही करनी पड़ेगी ना। तो इस बात को हमने ध्यान में रखते हुए ये जम्मू यात्री भवन का यहाँ भगवान की कृपा से निर्माण हुआ, और पूर्णतया दिनों दिन जो है ईश्वर की कृपा हो रही है। सुहान जी हमारे बैठे हुए हैं, कोई भी कोई तकलीफ होती है तो हमें केवल उनको एक संदेश देना होता है, महाराज वो वहाँ ऐसा है, कोई बात नहीं, आप शास्त्री चिंता नहीं करिए, हम देख लेंगे। तो हम देखने का मतलब हम मुक्त हो। तो इसलिए ये सब कृपा है। आज हमारी बड़ी एक ये गाड़ी वैसे आए हुए यहाँ 1 महीना हो गई है, लेकिन भाई साहब को समय नहीं था, महाराष्ट्र की जिम्मेवारी थी। इन्होंने मुझे कहा कि मैं महाराष्ट्र की इलेक्शन के बाद, और मैंने भी एक शर्त रखी कि अगर आपने आना है तो संपूर्ण परिवार के साथ आना है। जब भी आपको समय लगे, जब भी हमारी बच्चों को समय लगे, जब भी हमारी बहन को समय लगे, सारे परिवार को आपने आना है, क्योंकि इस जम्मू यात्री भवन का जड़ जो है वो इस सुदर्शन चैनल की जड़ जो है वो इस यज्ञशाला में इस स्थान से है। क्यों महाराज जी? तो इसलिए मैंने इनको वैसे भी प्रार्थना की है, क्योंकि इन्होंने कुछ वर्ष पहले एक हम दो हमारे दो का एक यात्रा शुरू की थी,
और उसका शुभारंभ जम्मू से मैंने ही रघुनाथ जी के मंदिर से करवाया था। कल मैंने इनको वो भी याद करा दिया कि भाई देखो, आप उस वक्त आए थे, उस वक्त आपने शुरू की थी यात्रा, और भगवान राम जी की कृपा से, माँ वैष्णो देवी जी की कृपा से वो पूर्णतया सफल रहे, सुरक्षित रहे और बड़ा प्रभाव हुआ। तो अब उसको पूर्ण होती के लिए अब आप कभी भी जब आपको समय लगे, जब आप सब परिवार जैसे आप आए थे उस वक्त आना है, उसको आगे पूर्ण करें। तो आज मैं आए हुए सुरेश जी का तो मैं धन्यवाद नहीं करूँगा क्योंकि ये अपने परिवार के हैं, लेकिन उनके साथ जो भी लोग आए हुए हैं उनका मैं जरूर धन्यवादी रहूँगा। हमारे परिवार का नाम लो आज। ठीक है, मैं आज से आपका भी ये बड़े भाई हैं, अंग्रेजी जब दूर हो तो सारी समस्याएं देखेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। पवन जी ने पुरानी स्मृतियां सब याद करवाई हैं। एक स्मृति और है, बैसाखी वाला दिन 14 अप्रैल 2014 गंगा स्थली का निर्माण हुआ, उसका शुभारंभ करना था। स्वामी मित्रान जी, भारत माता मंदिर के, हमारे सुरेश भाई जी और रामदेव जी के छोटे भाई भक्तदेव जी, सबने मिलकर हमने इसका शुभारंभ किया था। आज 10 साल हो गए हैं बजाय की तारीख। उस दिन से लेकर आज तक निरंतर रामचरितमानस, हनुमान चालीसा और गंगा जी की आरती वहां पर होती है लगातार। और जब भी हमारी अमावस होती है तो वहां पर इनका नाम लिया जाता है। उसके बाद एक स्मृति मुझे और याद आ रही है इनके साथ। ये उधमपुर में गए थे, हमारा एक बड़ा ही पार्श्व सिंगर है अभिजीत भट्टाचार्य, वो भी साथ था, मैं के साथ था, पवन जी थे। बीएसएफ का प्रोग्राम था उधमपुर में, उनके साथ हमारी इंटरेक्शन हुई, गाने गाए उन्होंने और मैंने इनको देखा ऐसे धड़कते हुए देखा शेर की तरह। चलते चलते उन्होंने बीएसएफ वाले को कवर किया, उसका पूरा नाम चलते चलते प्रोग्राम बड़ा पॉपुलर है, जबरदस्त आगे मेरा मन करता है क्या याद करना समय का कमी है। एक समय और हमारे बीच बैठे हुए हैं श्री परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष अधीर कौशिक जी, आपका स्वागत है। आइए, हमारे राजकुमार जी इनको एक शाल भेंट करेंगे और हमारे बाबा जी देशराज जी मंत्री को हाथ पहनाएंगे। आइए आइए, हमारे बहुत बहुत स्वागत है हमारे अध्यक्ष अखाड़े के परशुराम जी के। भगवान परशुराम जी की अब इसके बाद प्रोग्राम को शादी करना है, तो आदरणीय वित्त मंत्री हमारे प्रेमचंद अग्रवाल जी से मेरा अनुरोध है कि आए। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, हमारे सभी धामों की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही पुण्य स्थली, पावन स्थली, इस पावन अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हमारे मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय प्रांत प्रचारक, हम सभी के मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत डॉक्टर सैलन जी, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित सुदर्शन चैनल के जिनके बारे में बहुत कुछ कहा गया, एमडी आदरणीय सुरेश जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे गन्ना सलाहकार समिति के सम्मानित उपाध्यक्ष दायित्वधारी आदरणीय श्यामवीर सैनी जी, जम्मू यात्री भवन के सम्मानित प्रधान, अभी जिन्होंने बहुत कुछ अपने बारे में बताया, पवन कुमार शास्त्री जी, आदरणीय राजकुमार गुप्ता जी, महामंडलेश्वर महंत देशराज जी, हमारे बीच उपस्थित बाबा शिवाजी, हमारे बीच उपस्थित आदरणीय कमल जी और संचालन कर रहे हमारे बहुत ही सुंदर
संचालक गुरदास शर्मा जी बहुत धन्यवाद। और यहाँ उपस्थित हमें को सम्मानित जन वंदे मातरम की बहुत कुछ बातें बताई जा चुकी है, लेकिन निश्चित रूप से हमारा देश एक ऐसा देश है जहां परोपकार करने का शुरू से एक स्वभाव रहा है। आज तो हमारा वो स्वभाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन पवन जी ने सिद्ध किया कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो परोपकार का काम अभी भी कर रहे हैं। ये हमारी देवभूमि है उत्तराखंड। यहाँ सरकार की ओर से और अपनी ओर से भी मैं पवन जी का और आप सभी का इस नाते बहुत धन्यवाद कर रहा हूं कि ये भावना अभी भी आपके अंदर है और एक परोपकार का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से पहले की कहावत कही जाती थी कि जब आदमी व्यवसाय करता था तो धर्मादा वसूल करता था। धर्मादा 10%, यानी जो आपने कमाया उसका 10% हिस्सा वो धर्म के काम के लिए निकालता था। चाहे उसमें वो प्याऊ लगाता था, चाहे उसमें गौशाला में लगाता था, चाहे उसमें धर्म के नाम पे किसी भी रूप में वो कहीं ना कहीं लगाता था। और मैं ये बात भी कह सकता हूँ, चूंकि आज चाहे हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो या मेरे देवभूमि में जितने भी यहाँ धर्मशालाएं हैं, अन्य ऐसे स्थल हैं, वहां आप जैसे बहुत परोपकारी लोगों के धन से ही ये काम संचालित यहाँ हुए हैं। और अब तो चूंकि व्याप बढ़ा है, लोग दूसरे रूप में इसको देखते हैं, लेकिन आज भी चाहे धर्मशालाएं हो, गौशालाएं हो, आप जैसे पुण्य प्रतापी की वजह से यह सब चल रहा है। मुझे खुशी है इस बात की कि जिस पुण्य काम के लिए आपने इस बस का संचालन करने का निर्णय लिया, उसको बस को भी दूसरे रूप में आपने परिवर्तित किया। वो एसी युक्त है, ये अन्य सुविधाओं से युक्त है, और जिस काम के लिए जम्मू से या अन्य क्षेत्रों से यहाँ पे लोग आएंगे उसको ये सुविधा बस प्रदान करेगी। और जैसा आपने बताया कि इसमें मार्गदर्शन करने के लिए भी व्यक्ति रहेगा, कहाँ पे अस्थि विसर्जन होना है, क्या होना है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, आपका अभिनंदन कर रहा हूँ। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा ऐसे मौके पे कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत दूर दूर से आप लोग यहाँ आए हैं, जो मुझे लगता है इस अवसर पर मुझे कहना आवश्यक लगता है। देखिए, हम लोग हिंदू लोग हैं, धर्मावलंबी लोग हैं। आप याद करिए, जो हम हिंदू लोग होते थे पहले, गां से भी ये बात करते थे, 4 गां की बात करते थे, गां से गंगा, गां से गौ, गां से गायत्री, गाय से गीता। क्या हम उस पर अनुसरण कर रहे हैं? नहीं कर रहे। अब हम ये कहें कि क्यों नहीं कर रहे? ये स्वभाव बनना चाहिए। गौ इसलिए नहीं पाते क्योंकि हमारे यहाँ जगह नहीं है। गंगा पे आएंगे तो गंदगी करके जाएंगे। यदि हम गीता की बात करें तो शायद बहुत से लोगों के घरों में गीता भी ना हो। गायत्री की बात करते हैं, गणेश जी की बात करते हैं, लेकिन हमें उस स्वभाव में लौटना पड़ेगा। अभी जैसे पवन जी कह रहे थे कि माने का मैं इस पैसे का क्या करूंगी, कितनी बड़ी भावना है। वो चाहते तो आपस में बांट सकते थे, वो चाहते तो 10 लाख रुपए, वो भी 2004 में 2004 यानी 20 साल पहले 10 लाख की कीमत तो आज के 50 लाख से कम नहीं है। तो यदि वो भावना उस टाइम थी तो आज भी वो भावनाएं हम सबके अंदर होनी चाहिए। चाहे गणेश हो, चाहे गाय हो, चाहे गीता हो, चाहे गंगा हो, इसके प्रति हमें लौटना पड़ेगा। ये हमारी भावना बननी चाहिए। खाली कहने मात्र से नहीं कि हम हिंदू हैं, कहने मात्र से नहीं कि हम ये काम हमें करना चाहिए। और ये सब हम यदि मैं ऐसे शुरू करेंगे तो ये काम आगे बढ़ेगा। मैं तो करूं लेकिन पड़ोस वाला तो करे, मैं ना करूं, ये नहीं चलेगा। शिवाजी पैदा होना चाहिए लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में पैदा होना चाहिए, वो भाव नहीं चलेगा। हमें अपने आप से शुरू करना पड़ेगा, तभी ये भावना आगे बढ़ेगी, तभी ये समाज आगे बढ़ेगा, तभी हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी, तभी हमारा संस्कार आगे बढ़ेगा। अब आपने एक नदी का जिक्र किया, बात ठीक है। आपने कहा पवित्र नदी तो वहां भी है, अस्थि विसर्जन वहां भी हो सकता है। एक सामान्य व्यक्ति सोच सकता है मुझे गंगा इतनी दूर जाऊंगा, इतना पैसा खर्च होगा, इतना टाइम लगेगा, क्यों जाऊं? मैं तो अपने माँ बाप की अस्थि विसर्जन कर लेता हूं। याद करिए सगर महाराज के उस टाइम लोगों ने पुरखों को तारने के लिए इस गंगा को
और किसी रूप में धरती पे लाया था, वो धरती से फिर आज गंगा गंगोत्री से निकल के गंगा सागर तक जा रही है। लेकिन हरिद्वार का क्यों महत्व है, ये हमें समझना पड़ेगा। और यदि हम ये महत्व समझेंगे तभी लोग अस्थियां लेके आज हजारों नहीं लाखों लोग दिन किसी ना किसी रूप में यहाँ पे अपने पूर्वों की, अपने मित्रों की, अपने लोगों की यहाँ अस्थियां लेके आते हैं। ये हमें करना ही चाहिए, क्योंकि हमारे जो परंपराएं हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं, वो हमेशा हमें स्वीकार करनी चाहिए, उसको हमें अमल करना चाहिए। एक आखिरी बात कह रहा हूं, देखिए मैं करता हूं इसलिए आपको कह रहा हूं। मैंने एक शब्द बोला कि हम हिंदू हैं, हिंदू के रूप में हम काम करते हैं। अभी हम आए, हमने पहले प्रभु के मां के चरणों में नमन किया, आप सब आए, आपने भी सबने नमन किया होगा। ये हमारी भावना है, हमारी आस्था है। लेकिन कल्पना करिए कि हम जब मांगलिक कार्य करते हैं, हम कार्ड छपवाते हैं, कार्ड छपवाते हैं तो अपने अपने भावना के अनुसार कार्ड में जो एनवेलप जिसे हम लिफाफा बोलते हैं, उसके ऊपर देवी देवताओं के चित्र छपवाते हैं। छपवाते नहीं छपवाते हैं, कोई गणेश का छपवाता होगा, कोई देवी का छपवाता होगा, कोई विष्णु जी का, कोई कृष्ण जी का, या कोई राम जी का, जिसकी जिसके प्रति आस्था है छपवाता है। हम करते क्या है, हम ये करते हैं कि कार्ड लिया और उस कार्ड को पढ़ने के बाद हम कूड़े के ढेर में डाल देते हैं। क्या आप ये नहीं समझते जिस भगवान को हम यहाँ पूज रहे हैं, उस भगवान को कूड़े के ढेर में डाल रहे हैं? तो क्या हमारी ये भावना ठीक है? नहीं होनी चाहिए। आप कल्पना करिए, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, ये विशेषता भी है। यदि कुरान का एक भी कागज यदि कहीं कूड़े पे ढेर पे कहीं गिर जाए तो मान के चलिए बवंडर हो जाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब जी का कोई एक टुकड़ा बेअदबी से मिल जाए तो कुछ भी हो सकता है। मैं उनके विशेषता बता रहा हूं, अच्छी बात है। क्या हमारे भगवान जिसको हम पूछते हैं, हम यहाँ पे पुष्प चढ़ाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, तो हम उस भगवान को हमने पढ़ा और पढ़ने के बाद उसे कूड़े के ढेर में डाल दिया। कोई वहां पे गंदगी कर रहा है, कोई वहां पे कुछ कर रहा है, यानी मैंने अपने भगवान को उस कूड़े के ढेर में डाला। क्या ये ठीक कर रहे हैं? बताइए हाँ कि ना? नहीं। इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं करता हूं, इसलिए मैं बात दोहरा रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता हूं, मैं आज से वर्षों से कर रहा हूं। जिस लिफाफे पे भगवान का चित्र या देवी देवताओं का चित्र होता है, उसे मैं काटता हूं उस कैंची से, और काटने के बाद उसे यथास्थान या तो गंगा जी में प्रवाहित करता हूं। चूंकि गंगा जल प्रदूषित ना हो तो मैंने अपने घर में एक गड्ढा बना रखा है, अपने पेड़ के नीचे रोज पूजा के पुष्प और वो जो चित्र निकलता है वो मैं वहां से विसर्जित करता हूं। आप जाके देख सकते हो। तो मैं ये प्रार्थना आपसे कर रहा हूं, क्योंकि आप दूर दूर से लोग आए हैं और ये संदेश सब पे जाना चाहिए। ये खाली ऐसा नहीं कि मैंने कहा यहाँ पे इतनी श्री होगी। सुरेश जी, क्योंकि आप तो सुदर्शन चैनल के मालिक हैं और आप पूरे देश में घूमते हैं, आप सनातन के प्रेमी हैं, आपने सनातन को बहुत आगे बढ़ाया है और हम सब जितने बैठे हम सनातन प्रेमी हैं। आज हमारे सनातन पे कोई गाली दे हम हंसते हैं, आज हमारे सनातन के बारे में कोई कुछ भी कहे हम उसको स्वीकार करते हैं। अरे हमसे नहीं, मेरे से शुरू होना चाहिए। मैं सब मां से बना और हम के अंदर मां आता है, यानी यदि मैं करूंगा तो फिर हम सब करेंगे। ये भावना हमारी बननी चाहिए, तभी समझेंगे कि सच्चा भगवान के प्रति हमारी आस्था है। हमारा भगवान का देवी देवता का एक भी चित्र। और बल्कि दूसरी बात कहना चाह रहा हूं, आप नहीं जानेंगे तो मैं मान रहा हूं, आज विश्वास कर रहा हूं, मेरा भरोसा है। लेकिन इतना भी करना चाहिए, कहीं दिखे भी उसे भी उठा के उसे यथास्थान रखना चाहिए, क्योंकि अपने प्रभु की, अपनी देवी देवताओं की बेअदबी नहीं स्वीकार होगी, नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम आए अपने प्रभु से मांगने के लिए, हमने पैसा चढ़ाया। अरे उस भगवान को हम क्या दे सकते हैं जिसने हम सब कुछ दिया? उस देवी देवता को हम क्या दे सकते हैं जिसने हम सब कुछ दिया? तो इसीलिए चढ़ाने के ऊपर हम सोचेंगे मैंने बहुत कुछ चढ़ा दिया, और भावना हमारी ये है कि भगवान को जो है कूड़े के ढेर में रख रहे हैं। क्यों महाराज जी, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? ये मैं प्रभु पंडित जी आपसे और सबसे प्रार्थना करूं, जहां भी आप जाएं। मैंने तो बड़े बड़े मंचों में जो कथाओं में मंच हुए, चाहे वो हमारे यहाँ ठाकुर साहब की कथा रही हो, चाहे अन्यों की कथा रही हो, मैंने ये विषय वहां पे रखा है। मैं इसलिए रखता हूं ताकि आप जैसे बुद्धिजीवी लोग, आप जैसे बहुत समृद्धशाली लोग, आप जैसे विद्वान लोग जहां भी जाए इस बात की चर्चा करेंगे, तो ये काम जब शुरू होगा तो निश्चित रूप से उसमें विराम लगेगा। बहुत ज्यादा ना बोलते हैं, चूंकि बहुत कुछ बोला जा सकता है। विद्वान लोग बैठे हैं, हमारे आदरणीय शैलन जी, जिनका जीवन पूरा जीवन, अब आप देखिए, आप चर्चा करेंगे तो मैं चर्चा करूं तो लंबा विषय होगा,
आपने अपना पूरा जीवन इस माँ भारती के लिए समर्पित किया है। आप IIT से टॉपर हैं, आपने PhD की है और अपने अविवाहित रहते हुए, सबको पता नहीं होगा संघ क्या है, संघ तो आप सब समझ गए होंगे, RSS के नाम से जानते हैं, लेकिन उनके लोग इस प्रकार से आज हमारे मार्गदर्शन करते हैं, कैसे हम सबको प्रेरणा देते हैं। आप जैसे लोग ये मनुष्य जो हमें प्रेरणा देते हैं इस काम के लिए, ऐसे कामों के लिए, और माँ भारती के लिए पूरा जीवन समर्पित किया, अभी तक शादी नहीं की है और हमारे ऐसे कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देते हैं। ऐसे डॉक्टर शैलेंद्र जी का भी मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। मेरा जब मैं आया था तो मैंने अपने साथी को कहा, मैंने मुझे शॉर्ट करिए क्योंकि मुझे कहीं और भी जाना है, और जब मैंने भाई साहब को देखा तो हमारी सारी बातें खत्म हो गई, क्योंकि डॉक्टर साहब जहाँ रहते हैं हमारे मन की भावना रहती है कि हमें बहुत अच्छा कुछ पाठ्य मिलेगा, क्योंकि आपका मार्गदर्शन मिलना है। मैं इसलिए बहुत ज्यादा मैं बोलते हुए आपको प्रणाम करते हुए और आप सभी का अभिनंदन करते हुए देवभूमि उत्तराखंड जो आप सबके स्वागत के लिए खड़ी रहती है, बस एक प्रार्थना इसलिए कि आप जहां से भी आए हो बस अपनी माँ गंगा को जरूर खोलते रखें। यहाँ पे किसी प्रकार की गंदगी और सब नहीं करेंगे, मैं आपसे आग्रह करूंगा, क्योंकि शहरी विकास मंत्री भी मैं हूँ, वित्त मंत्री भी आपके आशीर्वाद से मैं हूँ, इसलिए मैं विशेष प्रार्थना कर रहा हूँ। क्योंकि ये सब आप जैसे लोग आने के बाद आप जाइए किसी तीर्थ स्थल पे, आप जाइए किसी और स्थल पे, और जगह जाएंगे साफ सुथरा मिलेगा, लेकिन जहाँ हमारी तीर्थ नगरी या हमारे पावन ऐसे धाम मिलते हैं वहां ज्यादा गंदगी मिलती है, तो वो हमसे नहीं मैं से हम शुरू करें, ताकि हमारी ये पावन नगरी और शुद्ध रहे, माँ गंगा शुद्ध रहे। क्योंकि यदि माँ जिसे हम माँ मानते हैं, क्या मेरी माँ गंदी होनी चाहिए? बताएं आपको, मेरी माँ सामने बैठी है, मेरी माँ गंदी दिखनी चाहिए क्या? नहीं दिखनी चाहिए। तो गंगे भी हमारी माँ है, इसलिए वो भी साफ सुथरी रहनी चाहिए। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। पूरे पवन जी और आपके परिवार को बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, और इस ट्रस्ट के माध्यम से जो जानकारी मुझे मिली, हालांकि मैं पहली बार आया, जाते आते बहुत देखता था, लेकिन आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ पहली बार आने का। तो मैं ट्रस्ट के तमाम ट्रस्टियों को और जो जो इस धर्मशाला के लिए सेवा कर रहे हैं उनको मैं प्रणाम करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। हालांकि 2025 हमारा आम नव वर्ष है, लेकिन फिर भी उसकी भी आपको बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। जब कोई अच्छी बात दिल से निकलती है वो दिल को छू जाती है, लेकिन जब कोई सच्ची बात निकलती है वो दिल में समा जाती है। आपने जो शब्द बोले हैं पवित्रता के लिए, गंदगी के लिए, कार्ड्स के लिए, हमारे दिल में चले गए हैं, और आपसे ये वादा करते हैं कि पूरे जम्मू में आपका ये मैसेज आई विल कन्वे, जहां भी मौका मिलेगा। अब हमारे जिनका हमें इंतजार है, हमारे छोटे भाई सुरेश चौरकिया हैं मंच पे, यहां से बोलेंगे। भारत माता की जय, वंदे आदरणीय मंच प्रांत प्रचारक जी, वित्त मंत्री अनिल गए, गन्ना मंत्री जी, हमारे शास्त्री जी, कौशिक जी और अन्य सभी उपस्थित माता भगिनी, आज जो गाड़ी का विषय है, वैसे तो एक वाहन ये आजकल कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन उसके पीछे की भावना बहुत बड़ी होता है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं पिछले दिनों जर्मनी में गया था और वहां पर जो NRI भक्त है, हमारे भाई है, उन्होंने एक मंदिर में मुझे एक इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत से तो हमको सब कुछ मिला, वहां जन्म मिला, संस्कार मिले, और इसलिए दुनिया में जाकर हम कई बार की झंडा गाड़ रहे हैं। अब दुनिया के 500 फॉर्चून जो कंपनियां हैं, जो प्रभावशाली 500 कंपनियां हैं, उनमें 95% कंपनियां भारत के लोग संभाल रहे हैं। यह हमारे प्रतिभा का और हमारे संस्कारों का परिणाम है। लेकिन हमारे घर में अगर किसी की मृत्यु होती है तो हमारी पिछले पीढ़ियों की उम्र होते होते इस पीढ़ी की भी इच्छा होती है कि वो अस्थियां हरिद्वार में जाकर विसर्जित हो। तो दो दिक्कतें आती है। पहला आती है वीजा नहीं मिलता, क्योंकि
साल में 2 ही बार मिलता है क्योंकि उनका वहां की नागरिकता है। फिर अस्थि कलश कहाँ रखें, इसको लेकर यहाँ स्थानीय सरकारों के अलग अलग नियम हैं। तीसरा, हरिद्वार में जाने के बाद कई प्रकार की समस्या होती है। मैं कोई सारे हरिद्वार वालों को दोष नहीं दे रहा, लेकिन जिनके पास सेवा से ज्यादा व्यापार का दृष्टिकोण आया है, तीर्थों पर उन लोगों के बारे में यह धारणा होती है। मैं भी एक तीर्थ से आता हूँ और वहां पर ऐसी व्यापार वाली भावना के कारण लोगों की भावना आहत होने के उदाहरण हमने सुने। तो मैंने उनको कहा कि मैं केवल जर्मनी में ही मुझे ये सुनने को नहीं मिला है, उन दिनों में कई देशों की यात्रा पे था और करीब करीब सब जगह पर यह अस्थि वाला विषय आया था। क्योंकि मोदी सरकार जस्ट आई थी और उसके पहले की सरकारों को अस्थियों से और हमारे परंपराओं से उतना कोई विशेष महत्व नहीं था, तो लोग भी दिमाग नहीं लगाते थे। लेकिन मोदी जी आए हैं तो आपको क्या चाहिए, तो एक विदेश में बैठे हुए व्यक्ति को क्या मिलेगा, तो उसको ये सुविधा चाहिए थी। तो मैंने कहा कि इसके लिए मैं विदेश मंत्री जी से बात करूंगा और अस्थियों के लिए कोई विशेष नियम हम बनाने का प्रयास करेंगे। और जिस मंदिर में कार्यक्रम था उसी के मैनेजमेंट को मैंने कहा कि अगर लोगों को घर में अस्थियां रखने में कानूनन अड़चन है तो क्यों नहीं मंदिर ही एक अस्थि बैंक बनाए और वर्ष में 2 बार 3 बार एक साथ कोई अस्थियां सभी लेकर जाए और हरिद्वार में आप विसर्जित करने की व्यवस्था करेंगे। और यहाँ हमारा यात्री भवन भी है और भी बाकी लोग हैं। उस मंदिर के मैनेजमेंट ने उसी कार्यक्रम में कहा कि हाँ, हम यहाँ पर एक बैंक बनाएंगे और वहां के जर्मन सरकार के नियमानुसार वो सारी अस्थि बैंक बनी। फिर बाद में आज दुनिया के कई देशों के कई मंदिरों में बैंक बनी है। बस एक कल्पना का विचार होता है और वो विचार अपने आप सब जगह अच्छा है तो स्वीकार किया जाता है। फिर हरिद्वार में आने के बाद जब कोई व्यक्ति नदी में अस्थि विसर्जित करता है ना, तो उसकी माता जी, पिताजी, दादाजी उस वक्त नदी में प्रवेश करें ऐसा भाव उसके मन में होता है। लेकिन आसपास जो बाजार का भाव है जिसमें अब आस्था कम है, तो उस व्यक्ति की मनोदशा क्या रहती होगी सोचिए। जब अभी शास्त्री जी बता रहे थे तो मैं भी उस कल्पना को कर रहा था कि एक व्यक्ति हरिद्वार में आता है, इतने इमोशन के साथ आता है, दुखद मन के साथ आता है और उसके साथ जब इस प्रकार की लूट शब्द भी कहना कोई गलत नहीं होगा कि होती ही है, वो अगर होती है तो उसके मन में क्या आता होगा। पहले भी गंदगी, अब तो गंदगी नहीं रही, लेकिन गंदगी और बाकी चीजों के कारण भी वो मन से व्यथित होता था। तो शास्त्री जी ने एक पूरा चित्र जो निर्माण किया कि कोई रेलवे स्टेशन से आए या बस स्टेशन से आए, वहां से लेकर वो वापस बैठने तक उसका हरिद्वार का अनुभव ऐसा होना चाहिए कि वो किसी शहर में नहीं, साक्षात हरि के द्वार में गया है। और उनकी भावना का सम्मान करते हुए हमने कहा कि नहीं, इस कार्यक्रम को हम प्रॉपर करेंगे, हम भी आएंगे और अन्य अतिथियों को भी बुलाएंगे और ये भावना लोगों के पास जानी चाहिए। उस भावना का भी हम समर्थन करते हैं। उत्तराखंड केवल उत्तराखंड के लोगों का राज्य नहीं है, वैसे तो सारा देश हमारा है, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, लेकिन उत्तराखंड के प्रति पूरे देश के लोगों के मन में एक विशेष आस्था है। ये देवभूमि है, यहाँ पर कुछ होता है तो देश भर के लोगों को उसके प्रति पीड़ा होती है, दुख होता है। इस बहाने भी हमको लगता है कि उत्तराखंड में बहुत कुछ किया जा सकता है। आजकल यहाँ पर जिहादियों का कब्जा और संख्या बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। हम जिस हरिद्वार में हैं, 5 साल बाद यहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, ये यहाँ के डेमोग्राफिक आंकड़े बता रहे हैं। तो ऐसे में इसकी चिंता भी करना हमारा काम है और इसलिए भी जम्मू यात्री निवास केवल सेवा का प्रकल्प नहीं बल्कि संघर्ष करने वाले लोगों का समर्थन का प्रकल्प भी बने, ऐसी भी मैं आशा व्यक्त करूंगा। जिसको कहीं पर भी कोई समस्या है, देश भर में लोग सुदर्शन को संपर्क करते हैं, हमारा परिचय हो ना हो हम उसके साथ खड़े होते हैं। वैसे इस परिसर में भी कुछ हो तो यहाँ जम्मू यात्री निवास उनके साथ खड़ा हो। तीसरा, सुदर्शन का जब शुरुआत हुआ था ना, जिसका उल्लेख इन्होंने किया, तो जिसका शुभारंभ होता है उसका मालिक तो उद्घाटन के स्थान पर होता है, चैनल जहां शुरू होता है। लेकिन सुदर्शन जब शुरू हो रहा था तो मैं सुदर्शन के कार्यालय में नहीं, यहाँ था, गंगा माता की गोदी में हमने स्नान कर रहे थे और यहाँ पूजा कर रहे थे, क्योंकि चैनल शुरू होने में बहुत दिक्कतें आई थी। जिस प्रकार का काम करना था उसके लिए तो सारे ही शत्रु एक हुए थे और इसलिए माँ गंगा के प्रति मेरे मन में जो एक मातृत्व का भाव है, हम सबके मन में है, इस कारण भी हम इसके साथ जुड़े हैं। और शास्त्री जी हमारा आध्यात्मिक वाला पक्ष देखते हैं। जब हम संघर्ष करते हैं तो जिनके विरुद्ध हमारा संघर्ष है
आप जानते हैं कि वो तो आसान भाषा में कहने के लिए ये सूर असुरों का संघर्ष है। देवताओं और हम देवताओं की सेना है और उधर राक्षसों की दैत्यों की सेना है। तो इसमें सारे ही प्रकार का साम दाम दंड भेद का काम होता है। ऐसे में एक आध्यात्मिक शक्ति की भी आवश्यकता है, ऐसा हम मानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को भवानी माता ने साक्षात तलवार दी थी, इसलिए तो हिंदू राष्ट्र स्थापन कर पाए थे। मैं ऐसे आध्यात्मिक मेरे लिए प्रार्थना करने वाले, पूजा पाठ करने वाले कई स्थान है। मैं एक दिन जगन्नाथ मंदिर में गया तो वहां जो पंडित जी थे उन्होंने पहले तो ऊपर नहीं देखा, क्योंकि वो जो भी आ रहा था पूजा कर रहे थे, जा रहे थे, प्रोटोकॉल वाले लोग हमको लेके गए। निकलते समय उन्होंने देखा तो एकदम से हाथ पकड़ लिया और आंखों से उनके आंसू आने लगे। तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। अभी तक तो इनका ये बड़ा फॉर्मेलिटी में काम कर रहे थे। तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया और कहा नहीं आप अभी थोड़ी देर रुकिए, मैंने आपको पहले देखा नहीं था। मैं पिछले 14 साल, यात्रा की घटना है, जब हम यात्रा लेके गए थे, उन्होंने कहा कि मैं पिछले 14 सालों से आप सुरक्षित रहे इसलिए दरवाजा खुलने के बाद जगन्नाथ को आपकी लंबी आयु की कामना करते हैं। क्योंकि हम धर्म की रक्षा वाला काम करते हैं तो उनको लगता है कि भाई सेवा वाला, पूजा वाला काम वो करे तो रक्षा वाले की रक्षा हो, इसलिए सामने वाले लोग ऐसे हैं। तो ये सारा विषय जो है ये शास्त्री जी देखते हैं कि क्या इन दिनों चल रहा है, कौन सी पूजा की जरूरत है और वही कर लेते हैं। हमको अगर समय नहीं तो फोन पर ही संकल्प हो जाता है। ये भी एक मान्यता है, ये भी एक शक्ति है और इसकी भी आवश्यकता है। तो ये भी एक कारण है यहाँ जुड़े रहने का। और आज ये इसका प्रारंभ होगा। मैं ये चाहूंगा कि इसके साथ कुछ शास्त्री जी डिजिटल गाड़ी में QR कोड वगैरह भी लगाया जाए हर सीट पे। जैसे कोई क्लिक करे तो आस्ती लेकर आए तो शास्त्रोक्त पद्धति में कैसे उसका विसर्जन होना चाहिए और भी क्या क्या हो सकती है। और एक काउंसलिंग सेंटर चलाया जाए। कौशिक जी बैठे, उन सारे लोगों से आप जुड़े हुए हैं कि जो लोग अस्थि विसर्जन का काम यहाँ पर प्रोफेशन के नाम पर करते हैं, जो पंडित जी हो या अन्य यहाँ क्या नाम है मुझे नहीं पता, लेकिन उनको भी एकत्र करके कभी ये कहा जाए कि आपका व्यवहार अस्थि विसर्जन करते समय कैसा क्यों होना चाहिए, उसका देश भर से आने वाले लोगों की मनोदशा पर क्या असर पड़ता है, वो हमारे लिए हो सकता है कि रोज रोज करने वाले काम में कभी कभी आदमी गंभीरता भूल जाता है और इसलिए उसमें थोड़ा हल्कापन आता है, तो वो ना आए। इस दिशा में कोई काउंसलिंग का कार्यक्रम अगर होता है तो उसमें कुछ विशेष आयोजन जम्मू यात्री निवास में आप जाकर करिए, हम पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जाएगा कि मैंने कहा ना कि एक शहर में, किसी व्यापारिक शहर में हम नहीं गए हैं, हम हरि के द्वार में गए, ऐसा भाव पैदा होना चाहिए। वो हो यह आशा हम व्यक्त करते। हमारे प्रधानमंत्री भी इस बारे में बहुत सजग रहते, आपने देखा होगा वो तीर्थों के बारे में जब उल्लेख करते तो सारी छोटी छोटी चीजें बताते हैं। हरिद्वार में हो यह आशा व्यक्त करता हूँ। और स्वयं प्रांत प्रचारक जी ही बैठे हुए हैं जो कि यहाँ की सारे राष्ट्रवादी हिंदुवादी मूवमेंट के पीछे जो शक्ति होती है संघ की, उसका प्रांत का काम उनके पास है। महाराष्ट्र में भी रहे हैं, IITN हैं और इसलिए आधुनिकता, तकनीक और धर्म परंपरा इसका भी उनको सभी प्रकार का ज्ञान है। हम उनको अभी सुनना चाहेंगे। बस मैं पुनः सुदर्शन की तरफ से इस अभियान को शुभकामनाएं देता हूं। और अभी अभी जो वित्त मंत्री जी ने कहा फोटो वाला अभियान, हम उसको आज से चलाएंगे और सुदर्शन पर इसका कैंपेन करेंगे कि किसी भी गलती से आपके पास इन्विटेशन या कुछ भी आए, उस पर लगा हुआ छपा हुआ फोटो ये डस्टबिन में नहीं, योग्य स्थान पर विसर्जित होना चाहिए। ये आज और उसको हम लोगों के सामने लेकर जाएंगे। पुनः शास्त्री जी, आप तो मैं तो जितने वर्षों से आपको देख रहा हूँ ना, आपकी आयु भी वही ठहर चुकी है, ऐसे भी गया ऐसे ही आप सेंचुरी पार करे और आपकी शताब्दी बनाने के लिए भी हम यहाँ पर आए। और ये जब भी आता हूँ तो नई बिल्डिंग खड़ी दिखती है। और अब भी आप राजनीति के लोग हैं तो थोड़ा ये देखिए कि जैसे इनको शायद 1.5 करोड़ रुपए अभी भरने के लिए यहाँ की नगर पालिका ने बोल दिया, पता नहीं ऐसा अचानक कुछ निकाल जाता है। हरिद्वार नगर पालिका को पैसे ही चाहिए तो पूरे देश से 1,000 करोड़ रुपए हम एकत्र करके देंगे, लेकिन आश्रमों से अतिरिक्त पैसे मांगना, ये वाले विषय पे थोड़ा सा सोचना चाहिए कि क्योंकि यहाँ तो कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट है ही नहीं।
आपने देखा यार किसी चीज का कोई पैसे नहीं लिया जाता, या 2 हिस्से किए जाए, जिसको 100% चैरिटी या 3 हिस्से 100% चैरिटी, सेमी चैरिटी और कमर्शियल प्रोजेक्ट। तो तीनों की तरफ देखने का दृष्टिकोण अलग होना चाहिए। जो फुली चैरिटी प्रोजेक्ट है उसकी तरफ कमर्शियल दृष्टिकोण से नहीं देखा जाए। जैसे हम जनता को अपील करें वैसे शासन को भी करें, शासन भी संवेदनशील है। आशा है कि ऐसी दिशा में हम जल्दी आगे बढ़ेंगे। अभी वित्त मंत्री नहीं है, लेकिन प्रांत प्रचारक जी के सामने इच्छा व्यक्त करके मैं अपनी बात रखूंगा। मैंने उनको पूछा कि आपके राज्य का बजट कितना है, तो उन्होंने कहा कि उत्तराखंड 95,000 करोड़ का बजट है, 1 लाख करोड़ पार करेगा। तो मैंने कहा सबसे ज्यादा आमदनी कैसे आती है, तो उन्होंने कहा कि शराब से। देखिए, मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड में 100% शराब बंदी हो, उस दिशा में राज्य आगे बढ़ेगा। और इसका जो बैकलॉग होगा शराब बंदी होने के कारण जो कोई नुकसान से राज्य को होगा, उसकी आमदनी कैसी हो इसकी हम देश से चिंता करेंगे। लेकिन ये बंद अगर होती है, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में शराब पूरी बंद हो सकती है, या गुजरात में पूरी बंद हो सकती है, या और भी कई राज्य है जहां पूरी बंद हो सकती है। तो ये तो देवभूमि है ना, तो देवभूमि में शराब क्यों चलती रहनी चाहिए। हम आदर्श केवल बातें नहीं, एग्जीक्यूशन की तरफ जाए। इसलिए आज एक इच्छा भगवान के चरणों में और प्रांत प्रचारक जी के साक्षी में, आप लोगों के साक्षी में कह रहा हूं, आज नहीं, ऐसा नहीं कि 1 ही साल में हो जाएगा, लेकिन इस दिशा में सोचना शुरू होगा तो ये मुश्किल नहीं, कभी ना कभी जरूर पूरा हो जाएगा। ये आशा व्यक्त करता हूं, पुनः शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। हमारे बीच एक बहुत ही उच्च कोटि के, उच्च श्रेणी के व्यक्ति बैठे हुए हैं। मैं इनके बारे में बड़े शब्द में बोल नहीं सकता। मैं भी इंजीनियर होने के नाते ना देखा, आगे आई से एमटेक किया हुआ है और पीएचडी की हुई है। छोटी बात नहीं है, असाधारण है। इतनी क्वालिफिकेशन लेने के बाद इतना साधारण जीवन और देश के लिए अर्पित है। मैं आपको पुनः नमन करता हूँ प्रजाति तौर पर। हम लोग पिछले 2.5 घंटे से बैठे हैं। आज माता पिता को समर्पित जो यहाँ रथ प्रारंभ हो रहा है, इस शुभ अवसर पर पवित्र पावनी गंगा माता के तट पर इस कार्यक्रम में जम्मू यात्री भवन के न्यास के प्रधान आदरणीय पवन जी शास्त्री, और जिनका भी हमने वक्तव्य सुना, आज सेवा वाला विषय था, नहीं तो हिंदुत्व के पुरोधा धर्म योद्धा आदरणीय श्री सुरेश जी चौहान गरजते रहते हैं। सब लोगों ने सुना ही, आज प्रत्यक्ष देखा भी है। मंच पर आदरणीय श्यामवीर जी यहाँ सरकार में राज्य मंत्री हैं, पुराने संगठन के कार्यकर्ता हैं, आदरणीय राजकुमार जी, और यहाँ पूज्य संतगण, जम्मू से आए हुए सभी भक्तजन और मातृशक्ति इस न्यास से जुड़े हुए सभी लोग, आज हम सब लोग जिस सेवा कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं, पूज्य व्यास जी ने यहाँ भी व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं पूज्य संत, तो व्यास जी ने अष्टादश पुराणे सुदासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। तो स्वामी तुलसीदास जी ने उसी को सरल भाषा में परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अजमाई। तो इस सेवा कार्य में सब लोग समर्पित हैं, और सेवा में जो जितना देता जाता है भगवान उसको उतना ही देते हैं। ये हम सब लोगों ने राम मंदिर के निधि समर्पण में भी देखा, और अनेक ऐसे दानवीर लोगों का भी जीवन देखा कि कभी कमी नहीं आई। तो ऐसे आदरणीय पवन जी, आदरणीय श्री सुरेश जी चौहान आज इस जो रथ का लोकार्पण कर रहे हैं, ये आगे भी बढ़ता ही रहेगा, और इस जम्मू यात्री भवन न्यास के द्वारा
और नए नए भी सेवा का आयाम जुड़े। वास्तव में उसी से जीवन सार्थक होगा। जीवन में सफलता तो अनेक लोग प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जिसलिए मानव जीवन मिला है उसको सार्थक करने का रूप जो है वो सेवा भाव ही है। और इस देवभूमि में और वास्तव में जो हिमालय क्षेत्र उसमें जम्मू कश्मीर भी है, हिमाचल भी है और ये उत्तराखंड भी है। इनके लिए अनेक चुनौतियां भी हैं। वो चाहे यहाँ के पर्यावरण में परिवर्तन होने वाली बातें हैं या यहाँ के जो संस्कृति है, ये देवों के स्थान है, ये पवित्र स्थान है, उसकी पवित्रता बनाए रखने की बात हो। तो अभी अपने सामने एक आह्वान किया आदरणीय सुरेश जी ने, तो मातृशक्ति यहाँ बैठी है, वो चाहे यहाँ उत्तराखंड का निर्माण हो, चाहे शराबबंदी का विषय हो, इन्होंने ही मोर्चा संभाला। और कहीं भी धर्म कर्म की बात हो, कोई यात्रा हो या कोई कथा हो, आप लोगों ने ही धर्म कर्म बचा रखा है। नहीं तो किसी ने कहा कि आजकल तो मंदिर में भी स्थिति ऐसी हो गई है, वो विधर्मी था, हिंदू नहीं था, लेकिन कहा कि हम लोगों ने लकड़ी के छोटे छोटे मंदिर बनाकर घरों में दे दिए और एक मशीन बना दी, उससे ही बटन ऑन करने पर आरती प्रारंभ हो जाती है। जब कोई मंदिर में ही नहीं आएगा तो पंडित जी भी क्या करेंगे, वो भी मोबाइल से आरती चला करके वो भी आराम करने लगते हैं। तो कहीं न कहीं आस्था के केंद्र बचने चाहिए और ये सतत चलता रहना चाहिए। लेकिन दो विषय है, एक है पर्यटन और दूसरा है तीर्थाटन। तो हिमालय आज बर्फ पड़ी है, 2025 प्रारंभ होने वाला है, अनेक लोग यहाँ उत्तराखंड भी, जम्मू के लिए भी आने लगेंगे। लेकिन उस समय वातावरण कैसे होता है और यात्राओं में भी वो वही लोग, सुविधाएं होने के कारण से आज ऐसा हो गया है कि वही व्यक्ति पर्यटन के लिए आ रहा है, घूमने के लिए आ रहा है और वही जो है केदारनाथ में पहुंच जाता है और वहां भगवान केदार के पवित्र स्थान पर भी, वहां भी जो चीजें प्रतिबंधित हैं वो सारी चीजें वहां होती है। तो एक समय ऐसा था कि कोई चाहे हरिद्वार के लिए आता हो, चाहे उत्तराखंड के 4 धाम के लिए आता हो या बाबा वहां कश्मीर में यात्रा के लिए, अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हो, वो पूरा गांव एकत्रित होता था, सब लोग पैर छूते थे, कुछ न कुछ समर्पित करते थे कि शायद वो अगली बार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। वो भी इसी भाव से जाता था। सुविधाएं बढ़ी हैं, संसाधन बढ़े हैं, आज एक दिन में ही वो हेलीकॉप्टर उठाकर वो चारों स्थान पर लोग पहुंच जाते हैं। आज साधन होने से सीधे गाड़ी उठाई और एक दिन में ही बद्रीनाथ जी पहुंच जा रहे हैं। तो ऐसे में ये साधन की कोई वो नहीं हो, समय के साथ परिवर्तन होगा ही, लेकिन वो आस्था, वो पवित्रता, वो शुचिता बनी रहनी चाहिए। इसके लिए नई पीढ़ी में भी आज जानकारी बढ़ी है, इंटरनेट की दुनिया है, आज अनेक संसाधन बढ़े हैं। अब पुस्तकों से ज्यादा गूगल बाबा से भी बहुत सारी जानकारी बढ़ी है। कभी रोल मॉडल छत्रपति शिवाजी की धरती से आए हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज महाराज लोगों के होते थे, सुभाष चंद्र बोस होते थे, बंदा वीर वैरागी होते थे, लेकिन आज बालकों में कहीं न कहीं छोटा भी, कहीं ऐसे कार्टून चैनल के भी वो बदले हैं वो। लेकिन उसी भाव से, उसी प्रकार से अभी एक मंदिर की समिति ने आयोजन कराया, वो धार्मिक आयोजन करते ही रहते थे। मैंने कहा कि जहाँ मंदिर है उसके नीचे ही इतने लोग धर्मांतरण हो रहा है, इतने लोग ईसाई बन रहे हैं और भी वहाँ सब जो मेले में बाकी वहाँ व्यापार के लिए अन्य लोग भी आते जा रहे हैं और परिसर को भी गंदा कर रहे हैं। उन्होंने जागरूकता के लिए मैराथन दौड़ की, 10,000 से अधिक सब युवा ही आए और धर्म संस्कृति के लिए परीक्षा की। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए कि मैं वहाँ वक्ता के रूप में गया था
और मैं स्वीकार करता हूं कि बहुत सारे विषय, बहुत सारी जानकारी मुझे भी नहीं थी, लेकिन वहां सामने बैठे हुए वो छोटे छोटे बालक, 8वीं में पढ़ने वाला, 7वीं में पढ़ने वाला, वो प्रतियोगिता के भाव से वो सब याद कर लिए थे। और ऐसे वो चाहे उपनिषद की बातें हो, चाहे वेद की बातें हो, चाहे रामायण की बात हो, चाहे महाभारत की बात हो, चाहे यहाँ उत्तराखंड के देवभूमि के लोक देवताओं की बात हो, सब उनको जानकारी है। तो आज विकल्प देने की आवश्यकता है। कभी राम मंदिर कोई 1-2 लोग भी बना सकते थे, ये भवन भी 1-2 लोग ही यहाँ सहयोग करके बना सकते थे। आज भगवान के दिए हुआ अनेक लोगों के पास बहुत धन है कि किसी के पास कितना है कि शायद गिनती भी नहीं होगी। वो नोट के ऊपर ही सोते हैं, कितनी साड़ियां हैं, कितने जोड़ी चप्पल हैं, कितने कपड़े हैं, वो नहीं पता। लेकिन दूसरी ओर मुंबई, दिल्ली और देहरादून है, यहाँ हरिद्वार जैसे बड़े शहरों में भी जिसको हम सड़ा गला समझ करके जो लौकी या सब्जी या ब्रेड के वो खराब समझकर फेंक देते हैं, उस पर टूट पड़ने वाले वो लोग भी हैं। वो कोई जानवर नहीं, वो उसी सुअर के साथ, उसी कुत्ते के साथ वो भी संघर्ष कर रहे हैं। आज अनेक संस्थाएं, संघ भी ऐसे सब लोगों के लिए, वो भी मूल धारा में उनको भी हर प्रकार की सुविधा मिले। अनेक प्रकार के सेवा कार्य चल रहे हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और विशेष रूप से रोजगार के लिए। और वहाँ लोगों को अगर अपने स्थान पर ही अच्छी चिकित्सा और वहाँ शिक्षा और रोजगार मिल जाए तो आज अपने मातृभूमि को, अपने गांव को कोई छोड़ना नहीं चाहता। इन सब में भी प्रयास हो रहा है। जैसे एक जंगल में एक बार आग लग गई, सब पशु पक्षी और जानवर सारे भागने लगे। आजकल उत्तराखंड में भी बहुत सारी बगानी की ज्वालाएं भड़कती रहती हैं। अनेक वहाँ पशु पक्षी और जानवर उसमें जल जाते हैं। वो लगाई जाती है या लग जाती है, वो भी विचार का विषय है, लेकिन उसके विषय में भी कार्य करने की आवश्यकता है। ऐसे ही एक जंगल में आग लगी, सब पशु पक्षी भागने लगे, सब अपना जीवन बचाकर भाग रहे थे क्योंकि प्राण सबको प्यारे हैं। ऐसे में एक गौरैया अपने चोंच में पानी भरकर वो बार बार आग बुझाने का प्रयास कर रही थी। ऐसे में वहां से एक कवि जा रहे थे, वो शायद उन दिनों पक्षी और मनुष्य एक दूसरे की भाषा समझते होंगे। उन्होंने कहा, आग लगी इस वृक्ष में, जलने लागे पात, तुम क्यों पंछी जल रहे, पंख तुम्हारे साथ। तो उस जो पक्षी ने उत्तर दिया, वास्तव में उस हम सब के लिए प्रेरणा है। पक्षी ने कहा, फल खाए इस वृक्ष के, गंदे कीन्हे पात, धर्म हमारा यही है, जलेंगे इसके साथ, जलेंगे इसके साथ। भारत माता की जय, जय श्री राम। आपको प्रणाम करते हुए अपनी बात पूर्ण करता हूँ। बहुत लंबा समय हो गया, इतना ही निवेदन करते हुए धन्यवाद। अच्छा, यहाँ पे विश्व हिंदू के बहुत कार्यक्रम हमारे पास हुए हैं, RSS के होते हैं। और एक बार भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जाति मोर्चा का 3 दिन का प्रोग्राम पूरा भावना में हो दिया था और सेवा की थी। आज महामंत्री में नाते में आप लोग यहाँ पे बैठ के सरकार बैठी हुई है, आश्वासन दे रहा हूँ, जब भी कभी जम्मू यात्री भवन में हमारी जरूरत पड़े, ये द्वार आपके लिए खुले, हर व्यक्ति खुले हैं। बहुत धन्यवाद। अब हम सीमा है, पूरा प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। अब गाड़ी की हमने इस तरह रूपरेखा बनाई हुई है कि चाबी यहाँ पर देने, आपको यहाँ से खड़े होकर बात। अब हम सब बात करेंगे हमारे सुरेश जी, इन्होंने